बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कोर्स मेंबर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। हमारे कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर है, इसका उन्वान है एंगर मैनेजमेंट या एंगर मैनेजमेंट से मैं आगे की बात करता हूँ, एंगर एलिमिनेशन। मैनेजमेंट तो ये होता है ना कि आपको गुस्सा आया आप उसको मैनेज करें। मैनेजमेंट का मैं कायल नहीं हूँ। हम गुस्से को जड़ से ख़त्म करेंगे। हम सब कॉन्शियस माइंड से गुस्से की रीज़न्स को ढूंढ के डिलीट कर देंगे ताकि हमारा गुस्सा वैसे ही ख़त्म हो जाए। तो एंगर एलिमिनेशन इसको हम कह लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ये समझना है कि इल्म नफ्सियात का मानना है कि रवैयों के पीछे वजूहात होती हैं, बिहेवियर्स हैव रीज़न्स बिहाइंड देम। यानी कि अगर हमारी कुछ स्पेसिफ़िक आदत हैं तो वो आदत हम लेकर पैदा नहीं हुए, वो कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ हालात व वाक़यात की वजह से वो हमारी आदत बन गई हैं। हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी वजह से बनी है, हमारे अंदर प्रोग्राम हुई है। इसी तरह जो हमारा गुस्सा है उसकी भी कोई ना कोई वजूहात हैं। अगर आप गौर करें तो हमेशा से पैदाइशी तो गुस्से वाले नहीं थे वो लोग जिनको गुस्सा आता है। किसी न किसी वक्त ये गुस्सा ज़िंदगी में शामिल हुआ और उसके बाद ये हमारी एक तरह से पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। तो उस गुस्से के पीछे वजूहात होती हैं या एक वजह होती है, वजूहात हो लाइकली जिस तरह की सिचुएशंस गुस्से की पैदाइश का सबब बनती हैं वो कुछ इस तरह होता है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ, कोई माजी में ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात हुई जो हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी, जिसके ऊपर हमें बेख्तियार इंतहाई बहुत शदीद गुस्सा आया और वो हमारे गुस्से की कैफियत कुछ दिन बरकरार रही या वक्तन फ़वक्तन हम अपने उस गुस्से को, उस बात को अपने जहन में सोचते रहे, ओवर थिंक करते रहे, या वक्तन फ़वक्तन लाइफ के किसी स्पैन टाइम में हमें मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हुए जो गुस्से वाले थे और हमारी गुस्सा बार बार हमारे आने लग गया और हम उस पर ओवर थिंकिंग करते, तो वो गुस्सा एक तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया कि हमने किसी भी अनवांटेड चीज़ के ऊपर इस तरीके से इजहार करना है, इतना गुस्सा आएगा और हमने उस गुस्से का इजहार करना है। तो वो किसी न किसी तरह किसी न किसी वक्त हमारी लाइफ का हिस्सा बना, हमारी लाइफ के अंदर प्रोग्राम हो गया। सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ प्रोग्राम तब होती है जब उसको हम अपने जहन में ज़्यादा जगह देते हैं, अपने जहन में सोचते हैं, या वो कोई चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा, कई दफ़ा, बार बार हमारी ज़िंदगी में आती है और हम उन इमोशंस में से गुज़रते हैं, उन रिस्पॉन्सेस में से, रवैयों में से गुज़रते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में प्रोग्राम हो जाता है कि जी ये हमारी आदत बन गई है। तमाम आदतें अच्छी या बुरी इसी तरह बनती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने गुस्से की वजूहात तलाश करनी है, अपने माजी में जाना है। आपने अपने आप से पूछना है कि ये मेरा गुस्सा कब से है, बचपन से है, किस साल से है, 2020, 2018, 15। अपनी लाइफ में एक एक साल करके पीछे जाएं और अपनी लाइफ को ओवरव्यू लेना है। वाक़यात के अंदर खो नहीं जाना वरना उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। एक ओवरव्यू लेना है कि ये गुस्सा क्या 2016 में मेरे साथ था, 2015 में था, 14 में था। आपको एक एक करके क्लू मिलना शुरू हो जाएंगे कि नहीं इस वक्त तक गुस्सा नहीं था, इसके बाद ये गुस्सा आया, इस साल में आया, जब मैं अपनी लाइफ के फ़लाँ साइकिल से गुजरा था उस वक्त ये गुस्सा मेरी ज़िंदगी में आया। गुड, ये आपका पहला चेक पॉइंट हो जाएगा, आपने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मज़ीद जाना है कि जी उस टाइम फ्रेम में, उस साल में ऐसे क्या क्या वाक़यात हुए थे मेरी ज़िंदगी में जो अनवांटेड थे, जो बुरे थे। आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ वाक़यात याद आएंगे। करते करते आप किसी न किसी एक सिंगल चीज़ पे पहुंच जाएंगे या एक से ज़्यादा चीज़ों पे पहुंच जाएंगे कि उस टाइम फ्रेम में ये बुरे वाक़यात हुए थे जो मुझे बहुत बुरी तरह नापसंद आए थे और मैंने उनके ऊपर रिस्पांस दिया था, रिएक्शन दिया था, या मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, वगैरह वगैरह। जब आप उस चीज़ तक पहुँच जाएंगे, एक चीज़ या कई चीज़ें, या एटलीस्ट आप एक साल पर पहुँच जाएंगे कि उस साल में कुछ ना कुछ था बुरा जिससे आया था। तो यहाँ जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि गुस्सा आपकी शख्सियत में इस वक्त आया था और ये ना चाहते हुए और ना जानते हुए लाशऊरी तौर पर प्रोग्रामिंग और ओवर थिंकिंग वजह से मेरे अंदर ये प्रोग्राम हो गया और मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गया, तो आपका आधा मसला इधर ही हल हो जाएगा। इसके बाद आपने अपनी सेल्फ़ काउंसलिंग करनी है। सेल्फ़ काउंसलिंग आपने उस वक्त करनी है जिस वक्त आप रिलैक्स हों, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में हों, ईजी हों, रिलैक्स हों, जहन कंफर्टेबल हो, अकेले बैठे हों। उस दौरान आपने अपने आप से गुफ्तगू करनी है, अपने आप को बताना है कि जो मेरी अंदर जो गुस्से की चीज़ पैदा हो गई आदत, ये गुस्सा जो है ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा से नहीं रहा। ये गुस्सा फ़लाँ साल मेरी ज़िंदगी के फ़लाँ टाइम में फ़लाँ एक वाक़या या फ़लाँ कुछ वाक़यात की वजह से, ओवर रिस्पॉन्स की वजह से और ओवर थिंकिंग की वजह से मेरी ज़िंदगी में प्रोग्राम हो गया।
और वो मेरी माजी की वो चीज़ें, वो प्रोग्राम, वो बातें, वो अनवांटेड वाक़यात, वो कैफ़ियत, वो इमोशंस अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। वो पुरानी बात हो गई है जिसकी वजह से गुस्सा मेरे अंदर प्रोग्राम हुआ था। वो बातें ख़त्म हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, फ़ौत हो गई हैं, बेमानी हो गई हैं, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अब ये अहद करता हूँ, मैं ये इरादा करता हूँ कि मैंने अपने गुस्से को आइडेंटिफाई कर लिया, शुरू कब हुआ था, और मैं अपनी काउंसलिंग कर रहा हूँ कि अब इस गुस्से की आदत को मैंने छोड़ देना है और अब ये गुस्सा मेरे अंदर नहीं रहेगा। वो बात ख़त्म हो गई है, मैंने जान लिया है, मैंने इसको आदत को छोड़ने का इरादा कर लिया है, तो अब ये गुस्सा मेरे अंदर से निकल जाएगा, मेरा रिस्पांस बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। इस तरह के अल्फाज में आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग करनी है। यानी कि आपने ये जान लिया कि गुस्सा किस वजह से आया था, वो वजह कब की ख़त्म हो गई है, इसलिए अब गुस्से को भी छोड़ देना चाहिए। इतनी सी बात पे अपने सेल्फ काउंसलिंग करनी है, आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। इसके बाद जो बकिया गुस्सा इस चीज़ से कम हो जाएगा, जो बाकी रह जाएगा, हम अपने इस कोर्स में डिसोसिएशन एक्सरसाइजेज कर चुके हैं, एक्सरसाइज 6, 7, 9, और उनकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस मैं आपको अलग अलग ऑडियोज़ में दे चुका हूँ। डिसोसिएशन एक्सरसाइजेज के ज़रिए वो जिन वाक़यात पर आप अपनी माजी पर गौर करने से पहुँचेंगे, उनको भी डिसोसिएट करना है उसी तरीक़ों से जो मशकों में बताए गए हैं। वो डिसोसिएट करेंगे आप तो आपका काम और आसान हो जाएगा, आपका 90% काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना गुस्सा ख़त्म करना है। इसके अलावा गुस्से की एक वजह ये होती है कि आपने नोट किया होगा, जब हम कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हों और बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हों, उस वक्त छोटी छोटी अनवांटेड चीज़ों से हमें बड़ा गुस्सा आता है। वजह यह है कि उस वक्त हमारी मेंटल कैपेसिटी कम होती है। एबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं एक चीज़ को, कि हमारे जहन में बहुत ज़्यादा ज़र्फ़ है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है डिफरेंट चीज़ों को एक साथ लेके चलने की, उनकी अच्छी बुरी चीज़ों को, शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की और सिचुएशन को संभालने की। जब हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं तो हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे हमें गुस्सा आता है। तो कैपेसिटी को ज़्यादा करने का क्या तरीका है? एक्सरसाइज 5 में हमने सीखा था, लेसन 5 में माइंड को रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज थी। वो अगर हम 4-5 दफ़ा रोज़ाना करें और कम से कम 2-3 हफ्ते तक करें तो हमारा काफ़ी सालों तक हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा रीइंफोर्स करके हम वो मशक़ें दोबारा कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5 से अपनी मेंटल कैपेसिटी बढ़ानी है और डिसोसिएशन एक्सरसाइज से आपने रहे से असरात माजी के उस वाक़े के ख़त्म करने हैं। इस तरह आपका गुस्सा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक मेडिटेशन एक्सरसाइज दूंगा जिसका पर्पस होगा गुस्से को कम करना, और गुस्से के साथ अक्सर दूंगा बीपी हाई होता है, बीपी मैनेजमेंट या बीपी कंट्रोल या हाई बीपी की भी एलिमिनेशन की हम बात करेंगे। एंगर एलिमिनेशन, हाई ब्लड प्रेशर एलिमिनेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको मेडिटेशन एक्सरसाइज दूंगा जो कि और फ़ायदेमंद होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।